तो गाइज अभी हमने आपको रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करा दिया। मतलब 4 धाम में रामेश्वरम मंदिर आता है ना। अगर कोई रामेश्वरम नहीं जा पाता तो यहाँ पे आए तो उसका रामेश्वरम तीर्थ भी माना जाता है जी, है ना जी। और पांडवों ने भी यहाँ पे पूजा अर्चना की थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई रामेश्वरम अगर ना जा पाए तो उत्तराखंड का रामेश्वरम मतलब 4 धामों में एक धाम ये भी माना जाता है। जी, ये उनका समाधि स्थल है, काली कमली वाला। स्वर्गाश्रम नहीं है, स्वर्गाश्रम ऊपर में है। अभी हम लोग स्वर्गाश्रम बोला इसका, कोई बात नहीं है, तो पूरा एरिया स्वर्गाश्रम में आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्वर्गाश्रम पूरे एरिया है, एरिया का नाम स्वर्गाश्रम कहा जाता है, मगर इसमें डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में है। प्राचीन रामेश्वरम मंदिर, इस मंदिर के बारे में हम संजय भैया से जानकारी लेते हैं, तो बताइए। देखिए, ये जो जैसे हमने आपको भी 4 धाम के बारे में जानकारी दिया था, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्री, केदार। गंगोत्री, अच्छा, यमुनोत्री उत्तराखंड के 4 धाम हो गए। उत्तराखंड के 4 धाम हो गए, मगर गंगोत्री, यमुनोत्री और केदारनाथ ये धामों में नहीं आते हैं। केदारनाथ आते हैं 12 ज्योतिर्लिंग में, 11वें ज्योतिर्लिंग है केदारेश्वर। सेकंड में गंगा मैया स्वर्ग से आती हैं, जिनको स्वर्ग से निकलते हैं, उनका स्थान है स्वर्ग लोक। तो जहाँ पर गंगा जी, जिस समय राजा भागीरथ जी ने गंगा मैया को लाने के लिए कठोर तपस्या किया था और गंगा को स्वर्ग से नीचे आने के लिए मजबूर किया दुनिया में, तो इसलिए गंगा मैया यहाँ पर आई। तो राजा भागीरथ ने तपस्या किया, तो गंगा मैया की पुकार सुनी राजा भागीरथ की, तो गंगा मैया का फर्स्ट नाम रखा जाता है गंगे माँ, जो राजा भागीरथ जी ने नाम दिया। सेकेंड नाम रखा गया है भागीरथी। अभी हम लोग रामेश्वर मंदिर जो देख रहे हैं, सब श्रेष्ठ धामों में आते हैं बद्रीनाथ धाम। हम लोग बद्रीनाथ धाम जैसे जाते हैं तो बद्रीनाथ धाम में सर्वश्रेष्ठ धाम में बद्रीनाथ आते हैं, और सेकंड में आते हैं हमारे द्वारिका, और थर्ड में आते हैं रामेश्वर, फोर्थ में आते हैं अपने जगन्नाथ। ये पूरे हमारे भारत वर्ष के 4 धाम है। 4 धाम के हम लोग दर्शन करते हैं तो पूरा हमको ऑल इंडिया घूमना पड़ता है। मगर अभी हम लोग फर्स्ट रामेश्वर अपना साउथ में है, श्रीलंका में। सेकेंड रामेश्वर यहाँ पर है, जिसको हम लोग स्वर्ग आश्रम बोलते हैं। तो यहाँ पर 5 पांडवों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी और यहाँ से स्वर्ग आश्रम के लिए गए थे। तो यहाँ से जो मेन अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट काली कमलियाल का समाधि और काली कमलियाल का तपस्या स्थली। अभी ये रामेश्वर मंदिर, रामेश्वरम के हम दर्शन करवा दे फिर। हाँ चाहिए। मतलब ये वो रामेश्वरम है, उसका दूसरा रूप मान सकते हैं। दूसरा रूप ये है। यहाँ पे मतलब पांडवों ने शिवलिंग की पूजा अर्चना की थी, और यहाँ पर फिर स्वर्ग आश्रम में जाकर के उन्होंने विश्राम किया था। स्वर्ग आश्रम में, जहाँ पे काली कमली वालों का तपोभूमि है। अच्छा लगा, आपने पूरी जानकारी दी। हम अंदर जाके दर्शन करवाते हैं। तो गाइज अभी हमने आपको रामेश्वरम मंदिर के दर्शन करा दिया। मतलब 4 धाम में रामेश्वरम मंदिर आता है ना। अगर कोई रामेश्वरम नहीं जा पाता तो यहाँ पे आए तो उसका रामेश्वरम तीर्थ भी माना जाता है जी, है ना जी। और पांडवों ने भी यहाँ पे पूजा अर्चना की थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर कोई रामेश्वरम अगर ना जा पाए तो उत्तराखंड का रामेश्वरम मतलब 4 धामों में एक धाम ये भी माना जाता है जी। बहुत अच्छी बात है, जानकारी अच्छी लगी हमें। और अगले नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा बताया? हम लोग काली कमली वाले के समाधि स्थल पर जाएंगे। अभी हम काली कमली वाला की समाधि स्थल तपोभूमि पे पहुंच चुके हैं, है ना भैया? हाँ, तो चलो इसके बारे में आप हमें जानकारी दीजिए। देखिए, अभी हम लोग जो इस प्लेस में हम लोग आ चुके हैं, इसको स्वर्ग आश्रम कहा जाता है। यहाँ पर बोलते हैं कि काली कमली के तपस्या समाधि स्थल है। फर्स्ट पॉइंट बताया था वो कौन सा था? वो काली कमली वाला का स्वर्ग आश्रम, इसका जस्ट मेन गद्दी ऊपर में है। स्वर्ग आश्रम वो है, तो ये क्या है? ये उनका समाधि स्थल है, काली कमली वाला। स्वर्ग आश्रम नहीं है, स्वर्ग आश्रम ऊपर में है। अभी हम लोग स्वर्ग आश्रम बोला इसका, कोई बात नहीं है, तो पूरा एरिया स्वर्ग आश्रम में आता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। ये स्वर्ग आश्रम पूरे एरिया है, एरिया का नाम स्वर्ग आश्रम कहा जाता है, मगर इसमें डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल में है। अभी हम लोग जस्ट सामने दर्शन करते हैं काली कमली वालों की समाधि स्थल, जहाँ पर 120 की एज में काली कमली वालों ने जीवन समाधि लिया था। उसके बाद हम लोग चलेंगे मेन गद्दी काली कमली वालों का सिंगल दर्शन। अभी हम लोग सामने देखते हैं ये अपना काली कमली वालों की तपोभूमि। आइए आपको समाधि स्थल के पास ले चलते हैं। ये काली कमली वालों की तपोभूमि है। यहाँ पर काली कमली वालों ने तपस्या तो किया है, मगर साथ में 120 साल की उम्र में जीवन समाधि लिया। तो इनका समाधि स्थल है काली कमली वालों का, जहाँ पर काली कमली वालों ने लास्ट में अपने प्राण
त्यागने के बाद उन्होंने जीवन समाधि लिया था। ये काली कमली वाले का समाधि स्थल है। उससे आगे हम लोग चलते हैं, यहाँ भी हम लोग आगे दर्शन किया हम लोगों ने, तो काली कमली वाले अपने गुरु भाइयों के साथ में थे, गुरुजी के साथ में थे। अच्छा, मगर ऊपर हम लोग जो दर्शन करेंगे जहाँ पर मेन सिंगल मूर्ति है काली कमली वालों का तपोभूमि, जहाँ पर मतलब आप काली कमली वालों के बारे में ज्यादा बता रहे हैं, मतलब यहाँ पे ज्यादा काली कमली वालों के ही है क्या? ये यहाँ पर पूरे हमारे उत्तराखंड में हर जहाँ भी आप लोग जाते हैं तो काली कमली वालों का नाम प्रसिद्ध है। यहाँ पर अपना राम जी, लक्ष्मण जी, इनके बारे में कोई जानकारी बताओ। राम जी और लक्ष्मण जी के बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। जहाँ आप लोग स्वर्ग आश्रम जाएंगे, अच्छा, स्वर्ग आश्रम बाबा काली कमली वालों का मतलब क्या था, मतलब यहाँ इनके बारे पर में कुछ पूरी कहानी तो बताओ एक हमें। ऋषि मुनि है जो मैंने आपको बताएंगे, जो यहाँ पर इन्होंने सीताराम जी के दर्शन पाने के लिए, जो ये राजस्थान के रहने वाले थे, काली कमली वाले राजस्थान के रहने वाले थे। नाम क्या था इनका? इनका नाम था आत्मप्रकाश, आत्म प्रकाश जी। जिन्होंने ब्लैक ब्लैंकेट ओढ़ा, तब से इनका नाम प्रसिद्ध हुआ काली कमली वाले। मगर अभी हम लोग ब्लैंकेट क्यों ओढ़ा इन्होंने? काला ब्लैक ब्लैंकेट ओढ़ा, काला कंबल ओढ़ा, शरीर पे reason कोई क्या था वस्त्र नहीं ओढ़ने का? था, ओढ़ने शरीर की पे कोई कोई वजह? कोई कपड़े वगैरह नहीं पहनते थे, खाली लंगोट के अलावा। तो गढ़वाल के राजा ने उनको काला कंबल दिया, जिससे इनका नाम प्रसिद्ध हुआ काली कमली वाले। अच्छा, और हमारे जैसे हम लोग कहीं चले जाते, ये मतलब क्या किया था? राम जी सीता जी की आराधना क्या? सीताराम जी की तपस्या की थी दर्शन पाने के लिए, लालसा थी, एक ऋषि मुनि की लालसा होती है कि हम भगवान के दर्शन पाएंगे। अच्छा, तो इसीलिए यहाँ पर काली कमली वालों ने सीताराम जी के दर्शन पाने के लिए तपस्या की थी, और लास्ट में यहाँ पर उन्होंने जीवन समाधि लिया था। अच्छा, 120 साल की उम्र में हाँ, 120 साल की उम्र में राम जी और सीता जी के दर्शन हुए काली कमली वालों को? काली कमली वालों को दर्शन हुए। देखिए जो ऋषि मुनि यहाँ तपस्या इसके करते हैं, पीछे की कोई कहानी? फिर का बैकग्राउंड तो कुछ नहीं है, मगर क्या है कि यहाँ पर एक अपने तपस्या करने के लिए आए थे, तपोभूमि। तपोभूमि है ना ये पूरी समाधि तपोभूमि है। स्थल। तपोभूमि कौन सी थी जहाँ पे उन्होंने तपस्या की थी? वो कौन सी थी? तपस्या मेन स्थल अभी हम लोग आगे यहाँ की से थी। चले। तो हम जहाँ पहले गए थे वो क्या जगह थी? वो गुरु भाई के साथ में, गुरु के साथ में थे काली कमली वाले। अच्छा, एक तो उनके गुरु जी वो मतलब उनकी फोटो मतलब चित्रित करी गई है, और वहाँ पे कोई उस जगह का कोई महत्व? महत्व कुछ नहीं है, महत्व हमारा मेन है तपोभूमि आगे है, जी। ये समाधि स्थल हो गया। समाधि स्थल होगा ये काली कमली वाले यहाँ पूरे उत्तराखंड में फेमस है क्या? पूरे उत्तराखंड में फेमस है। जहाँ जहाँ आप लोग जाते हो वहाँ उनके उनको भगवान के रूप में धर्मशालाएं, मानते हैं? हाँ, धर्मशालाएं वगैरह बनी हुई हैं उनके। जैसे 4 धाम जाते हैं धर्मशाला है, जो और ऋषिकेश में चले जाइए काली कमली वालों की धर्मशाला है। कहीं भी आप जाएंगे तो और अब केदारनाथ जाएंगे वहाँ पे भी? वहाँ पे भी काली कमली वालों उत्तराखंड में की, कहीं पे भी चले 4 जाएंगे धाम जाएंगे तो काली कमली वालों की मेन दर्शन होते हैं। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ, 4 धामों में मेन काली कमली वालों का धर्मशाला है। अच्छा। जहाँ पर ये लोग गए थे तो वहाँ पर उन्होंने, इनके जो शिष्य थे उन्होंने जगह जगह उनका आज धर्मशाला वगैरह बना दी जी। तो इसलिए शिष्यों ने बना दी, कई उनके जो मतलब जो चाहने वाले, हाँ, चाहने वाले तो उन्होंने बना दिया। पैसे वाले सेठ जो उनको मानते हैं, जी जी, उन्होंने बना दी।